सबको जय मसीह की। और आज फिर एक बार फिर से हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए, बेदारी वर्शिप करने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारी कलीसिया को टेम्पल ऑफ जीसस हरिद्वार हमें फिर से मौका दिया गया एक बार फिर से बेदारी वर्शिप को करने के लिए। और आइए हम सब मिलकर बेदारी वर्शिप जब करते हैं उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं इस सुंदर और बहुमूल्य समय के लिए। प्रभु परमेश्वर, जब आराधना करें खुदाबंद परमेश्वर, वो आराधना तुझे ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर, जहां जहां तक परमेश्वर हम मिलजुल कर जब ये आराधना करते हैं, बेदारी वर्शिप करते हैं, प्रभु आप आशीष दें हर एक कलीसिया को, हर एक पासबान को प्रभु। और परमेश्वर, हम खूब तेरी भय भक्ति में बढ़ते जाए। धन्यवाद देते हैं तमाम बातों के लिए प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। आइए हम आराधना में चलेंगे। जब हालेलुया 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 हालेलुया। हम वेलकम करते हैं बेदारी वर्शिप में, बेदारी वर्शिप में। तो आइए मेरे साथ सब जन एक सुर होकर, एक मन होकर परमेश्वर की आराधना करें। वो खुदा है मेरे साथ, वो सदा रहता है। आमीन आमीन। विश्वास करते हैं कि यह परमेश्वर का आत्मा एक गार्डियन स्पिरिट बन के हमारे साथ रहता है। वो सब मेरे साथ एक मन होकर गाएंगे। वो खुदा है, वो मेरे साथ सदा रहता है। वो खुदा है, वो मेरे साथ सदा रहता है। वो खुदा है, वो मेरे साथ सदा रहता है। वो खुदा है, वो मेरे साथ
यीशु मुंजी के कदमों में जो भी अगद से आता है, मेरे आके रूहानी जिंदगी वो पाता है। दिन उसकी मियाई सारे अलम में भारी है, उसके कदमों में हम लोग उतार के आभारी हैं। हालेलुया। यीशु ने
हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद। आज भी अच्छा से आराधना हुआ है। अब तो हम परमेश्वर के वचन के लिए आगे बढ़ते हैं। इब्रानियों 11:6 में जाएंगे। सब अपनी बाइबल खोल ले, जो बानी याद करते हैं वो मेरे साथ पढ़ के सुनाएं। सब मिलके पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को पृथ्वी पर देता है। आमीन। ये वचन सबको पता है। इस वचन के द्वारा आज हम परमेश्वर के वचन को बताना चाहेंगे कि परमेश्वर किसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि इस दुनिया में कि परमेश्वर से पाने के लिए हमें मांगना होगा। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। पर आपको क्या लगता है, सच में जो आपके पास सारी चीजें हैं इसलिए आपको मिलना है कि आपने विनती किए थे, आपने प्रार्थना किए थे? आपको पता होगा कुछ तो है सच में आपके विनती होने से, प्रार्थना होने से आपको मिल गया। पर बहुत बातें हैं कि आपने कभी मांगा भी नहीं और चाहा भी नहीं, पर परमेश्वर ने आपके जरूरत को समझते हुए अपनी ओर से दे दिया। दाने हैं जो बिना मांगने से भी परमेश्वर उनको देते हैं। दाने हैं। और हम जानते हैं बहुत लोगों के जीवन में इस तरह परमेश्वर अपनी खुशी से देते हैं। इसलिए मत्ती के सुसमाचार 6:33 में लिखा है, पहले उनके लाजे और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगा। वो अपने आप हमारे पास आ जाएंगे। परमेश्वर के वचन हमें क्या बताना चाहते हैं? बहुत काम है, हमें मांगने की जरूरत नहीं। अगर परमेश्वर को हम प्रसन्न करेंगे तो परमेश्वर अपनी खुशी से हमारी जरूरत को भी पूरा करेंगे। हाँ, मेन बात तो यही है कि पाने के लिए परमेश्वर को प्रसन्न मत करो, बल्कि समझो परमेश्वर को प्रसन्न करना इतनी बड़ी बातें हैं और कीमती बातें हैं। मैं अपनी गवाही पहले सुनाना चाहता हूँ, जो मेरे बचपन की गवाही। जब मेरे 17 साल की उम्र में मैं प्रभु यीशु मसीह को पाया और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो उन दिनों का मेरे घर का हालात स्थिति ऐसा था कि हमारे घर का संपत्ति सब बिके हुए थे। कोई भी ना खेत घर बचे हुए नहीं थे। कारण यही था, घर पे 2 शराबी है। मेरे पिताजी शराब पीते हैं, मेरे बड़ा भाई भी शराबी बन गया। दोनों व्यक्ति जो काम करना चाहिए वो व्यक्ति दिन रात शराब के नशे में जीने के कारण घर का हालत इतना बिगड़ गया कि ना घर का कोई घर रहा या संपत्ति रहा, ना खेत रहा। कोई कमाई ना होने के कारण हम सबको अपने गांव को छोड़कर छोटा सा शहर में आकर 2 किराए के रूम में रहना पड़ा। किराए पे 2 रूम को लिया। और जो बेचारी हमारी मम्मी जी हैं, घर को चलाने के लिए सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक जो होटल में जहाँ खाना बनता है काम करना पड़ा। दिन रात वो लोगों का बर्तन धोते रहा, सफाई करते रहा और शाम को रात को थके हुए घर पे आते थे। तभी भी उनको घर पे क्या मिलता था? खाली 2 शराबी जो नशे में सोते हैं वही मिलते थे। और हमारे दादी माँ हैं जिनकी उम्र 90 साल से ऊपर है, वो एक कमरे में रहते थे। घर का हालत इतना बुरा था कि दादी माँ जो पोती करे तभी वो समझते नहीं थी कहाँ पे पोती किया। इतना कमरा का बुरा हाल बन गया कि हर जगह में पोती पड़ी हुई थी। और दूसरे हमारे कमरे में हमारे पिताजी, बड़ा भाई शराब के नशे में सोते, कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसा स्थिति में क्या आशा है, क्या खुशी है, क्या शांति है? कुछ भी नहीं था। ऐसा समय परमेश्वर मेरे जीवन में आया। जरूरी था मुझे अपना घर का हालात के लिए प्रार्थना करे कि परमेश्वर हमें इस हालत से छुटकारा कर दे। पर सच में मैं अपनी गवाही सुनाता हूँ कि उस समय परमेश्वर मेरे लिए इतना मुझे अच्छा लगा कि उनसे कुछ भी मांगना ना चाहा, बल्कि सिर्फ उनके साथ ही रहना चाहा।
तो दो ही काम तो मैं जरूर करते रहा कि स्कूल से जब वापस घर पे आता हूँ तो घर के पीछे जो पड़ा हुआ तो एक पहाड़ पे मैं चढ़ गया था, जहाँ जो कब्रिस्तान है वहां पे जाके मैंने 2 घंटे हर रोज वहां पे आराधना करता था और प्रार्थना करता था। हाँ, भले ये कब्रिस्तान है, वहां बहुत लोग डर जाता है, मुझे भी डर आ जाता है, पर वो डर जो परमेश्वर के सामने समय बिताने का जो मेरे दिल का जो इच्छा है उसको खत्म नहीं कर पाया, बल्कि मेरा जो इच्छा है, मेरी खुशी का इच्छा है, वो डर को खत्म कर दिया। इसलिए मैं रोज रोज कब्रिस्तान में गया और वहां पे परमेश्वर का प्रसन्न किया और प्रार्थना किया, आराधना किया। अभी भी कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि वही दिन सबसे अच्छा दिन था कि मेरे परमेश्वर को अच्छा लगे। तो पहले यही काम किया। दूसरा, मैं जरूर यही काम करता था कि कभी कभी मौके मिलने तो मैं चर्च पे जाता था आम दिन में, और शुक्र के बाद वहां चले जाता था और पूरी नाइट, पूरी रात के समय वहां पे मैंने समय बिताया परमेश्वर के सामने। ये नहीं था कि घर का हालत बदल दे या हमें बचाए, हमें दान दे, हमें पैसा दे, ये मांगने के लिए गया नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामने सिर्फ समय बिताने के लिए गया। तो कभी कभी ऐसा करता था, तो गीत की किताब होता है जिसमें 500 से ज्यादा सॉन्ग्स वहां पे लिखा हुआ है। तो पहले नंबर से 500 नंबर तक सारे गीत को गाते करते हुए परमेश्वर के साथ मैं समय बिताया। वो समय मेरे लिए इतना मजा वाला समय था, खुशी का समय था, जंगली शहद के समान इतना मीठा समय था कि बहुत मैं खुश रहा और परमेश्वर के सामने सिर्फ आनंद में रहा। ना घर का हालात का याद आता था या समस्या का याद आता था। परमेश्वर के सामने ऐसा समय बिताते रहा। जरूरी था कि ऐसा समय अपने घर के लिए कुछ विनती भी मांगे, जरूरत भी मांगे, पर उसका कोई याद नहीं रहा, बल्कि सिर्फ मुझे परमेश्वर अच्छा लगता था। मेरा मानना यही था, चाहे दुनिया कितना मुझे परेशानी करे, कितना समस्या मेरे जीवन में आए, परमेश्वर हो तो मेरे लिए इतना काफी है। परमेश्वर हो तो मेरा खुशी कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए मैं पूरी रात भर परमेश्वर के सामने समय भी बिताया, जितना हो सके समय देते रहा। और परमेश्वर को जब मैं इतना अपना खुशी का कारण मान लिया और खुशी मानते रहा, तो परमेश्वर भी मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए खुशियों का काम करना शुरू किया। ये मेरी उम्मीद से बाहर था। पर आप बहुत लोगों को पता है कि मैंने कभी ये नहीं मांगा कि परमेश्वर मेरे पिताजी शराब को छोड़ दे। पर एक दिन मेरी मम्मी जी का फोन आया, बेटा बहुत अद्भुत काम हुआ है। वो क्या है? तेरे पिताजी ने शराब को छोड़ दिया। मुझे यकीन नहीं हुआ, पर बाद में घर पे जाके देखा तो सच में पिताजी ने शराब को छोड़ दिया। वो ऐसा छोड़ दिया कि उनके आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक उन्होंने दोबारा कभी शराब को छुआ भी नहीं। इस तरह पूरी तरह उनको छोड़ दिया था। 65 साल की उम्र में अपने 65 साल के दोस्त को छोड़ना किसके लिए मुमकिन नहीं है, पर परमेश्वर ने उनके शरीर को छुआ, नाक को छुआ। तो बहुत लोगों को यह गवाही पता है, पर मैं समय ज्यादा ना होने के कारण मैं इसको शोध में बताना चाहता हूं कि उन्होंने एकदम उसको छोड़ दिया। उसके बाद ना मैंने यही मांगा कि हमारा घर का हालत अच्छा हो जाए और पैसा आ जाए, दान आ जाए, पर परमेश्वर ने ऐसा आशीष दे दिया। हमारे दूसरे भाई को सरकारी नौकरी लग गया और सरकार की ओर से हमें नया घर भी मिल गया और पैसा भी मिल गया, बहुत कुछ मिल गया कि मम्मी जी को दोबारा काम पे जाने की जरूरत भी ना पड़ा। सिर्फ एक दिन में ये सारी स्थिति चेंज हो गया। परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया। तो अभी मैं उस दिन को याद करते हुए मैं देख रहा हूं कि मैंने परमेश्वर से ये चीजें तो कभी मांगा नहीं था, पर परमेश्वर ने मेरे जीवन में जिससे मैं सबसे ज्यादा खुशी हो सकता था वही काम करके दे दिया। जब से परमेश्वर ने मेरे घर का हालत बदल दिया, मैं आपको गवाही देता हूं, अभी तक दोबारा वही समस्या घटना दोबारा आए नहीं।
अभी तक मेरी मम्मी जी जिंदा है, अभी भी शांति में है, खुशी में है। परमेश्वर के अनुग्रह को मैं उनकी जीवन को देखता हूँ, कोई कमियां अभी भी देख नहीं सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि जो आशीष परमेश्वर मेरे घर पे दे दिया, तो अभी तक जिंदा रहा, अभी तक चलते रहते हैं। कारण क्या है? कारण ये नहीं है मैंने परमेश्वर को से बहुत मांगा, विनती किया, बल्कि मैं अभी मेरे हृदय से, मैं अपने हृदय से कुबरता करता हूँ, मानता हूँ कि इसलिए कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न किया। मैं सिर्फ परमेश्वर को अपना खुशियों का कारण बना के रखा, और मैं भी उनके खुशी का कारण बनने की कोशिश किया, किसी भी तरीके से उससे प्रसन्न करने की कोशिश की। तो परमेश्वर भी जब मेरे जीवन को देख लिया, तो परमेश्वर भी मेरे जीवन में खुशियां देना शुरू किया। हालेलुया। आज के इस गवाही के द्वारा, इस वचन के द्वारा मैं सबको एक चुनौती देना चाहता हूं। आप परमेश्वर से मांगने वाला ना बनो, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बन जाओ। हमें दोबारा बताना चाहता हूं, हम लोग परमेश्वर से मांगने वाला ना बनो, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बन जाओ। तो ऐसा जीवन जिएंगे जो चीजें आपने कभी मांगा भी नहीं और कभी सोचा भी नहीं, वही चीजों को परमेश्वर आपको दे देंगे, वही लेवल के जीवन को परमेश्वर आपको बना के दे देंगे। हालेलुया। इसलिए आज के वचन यही बोलता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि जो परमेश्वर के पास आता है तो विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, और उससे खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो परमेश्वर हमारा विश्वास से प्रसन्न होता है। अगर आप परमेश्वर को खुशी करना चाहेंगे, तो अपना विश्वास को परमेश्वर को दिखाना चाहिए। हम अपना विश्वास को कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे दो ही बात लिखा हुआ है। परमेश्वर उससे खुशी है जो इस पे विश्वास करता है कि परमेश्वर है, और उससे खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इन दो बातें पे परमेश्वर उस विश्वास करते उनसे खुशी होता है। तो परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम ऐसा विश्वास के जीवन जिए, उस विश्वास के साथ कि परमेश्वर है और परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देने वाला है। इसका मतलब क्या है? पहले परमेश्वर है, इस पे आपका विश्वास होना चाहिए। बहुत लोग मैं देखता हूं जीवन में कि ऐसा जीवन जीते हैं कि वाकई में परमेश्वर नहीं है। आराधना में बैठते हैं पर ऐसा आराधना करता है, लगता है कि उनके नजर में परमेश्वर नहीं है। ऐसा दान करता है, मुझे देखने वालों को ऐसा लगता है वाकई में परमेश्वर नहीं है। ऐसा आराधना के लिए गीत गाते हैं, वाकई में ऐसा लगता है कि उनके नजर में परमेश्वर नहीं है। ऐसा प्रार्थना करते हैं कि देखने वालों को ऐसा लगता है वाकई में परमेश्वर नहीं है। यह बात अब मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? इसलिए कि कुछ लोग तो मासी होने के बावजूद, आराधना में, प्रार्थना में शामिल होने के बावजूद उनके कामों से दिखता नहीं है वो ऐसा विश्वास में है कि परमेश्वर है। आपको पता है कि मैं सिर्फ एक शब्द बोलना चाहता हूं। मैं ऐसा लोगों को देख लिया कि अपने घरों पे खाने की चीजें ना होने के बावजूद वो लोग परमेश्वर के दास को अच्छा से खिलाते थे। ऐसा लोगों को मैंने देख लिया कि दूसरा कपड़ा ना होने के बावजूद इतवार के दिन अपना पुराने कपड़ा को अच्छा से धुलाई करके वही कपड़ा पहनकर नहा धो के बड़े आदर के साथ आराधना को समय से पहले पहुंच के आ जाता है। वो मानते थे कि मैं अभी लोगों के संगति में नहीं जा रहा, पर परमेश्वर के सामने जा रहे हैं। ऐसा लोगों को मैं देख रहा हूं कि आराधना में लोग देर से पहुंचता है और गंदे कपड़े से आ जाता है, बिना तैयार के आ जाता है। ऐसा लोगों का कोई प्रोग्राम समझते हुए आ जाता है। तो उनके हर कामों से क्या प्रकट हो जाता है कि तुम इस पे विश्वास करने वाला नहीं हो कि परमेश्वर है। अगर हम इतनी बातों पे विश्वास करते हैं परमेश्वर है, तो जरूर हमारा जो व्यवहार है बहुत कुछ बदल जाएगा। हमारा व्यवहार हर काम में बहुत बदल जाएंगे।
अभी भी मैं बहुत जगह में बड़ी तकलीफ मुझे आ जाता है, लोग परमेश्वर को प्रसन्न करना नहीं चाहते हैं। मतलब लोगों के पास ऐसा विश्वास नहीं है। बहुत लोगों को देखा कि मैंने कि बैंक में जाकर दान करने के लिए अलग से नया नोट निकल के उसको लिफाफा में धर के चर्च में दान करता है। चाहे आप 100 रुपए को नया नोट में दोगे या पुराने नोट का दोगे, कोई अंतर नहीं पड़ता। पर परमेश्वर को पता है जो नया नोट बैंक से बदल के दान करने वाला, उनका मानना क्या है। उनका मानना यही है कि मैं इसको परमेश्वर को दे रहा हूं, इसलिए मैं पुराने नोट देना नहीं चाहता हूं, नए नोट तो देना चाहता हूं। इसलिए वो लोग ऐसा करके दिया, और उन सब के जीवन में मैंने देखा परमेश्वर बहुत आशीष दे दिया, परमेश्वर बहुत काम करके दे दिया, जो चीज से ये लोग खुशी हो जाता है। तो हाँ, भी हम सब सच में परमेश्वर का भय मानते हैं, उनको खुशी करते हैं, और वो भी हमें जरूर खुशी करता है। तो मैं अभी इस वचन के द्वारा आपको कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर को खुश करने के लिए बहुत मोटा दान लाने की जरूरत नहीं है, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पर जो काम आप कर रहे हैं उससे ऐसा लेवल में करो कि वाकई में आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर मेरे आपके सामने है। इस विश्वास के साथ करोगे तो परमेश्वर आपके हर काम से खुशी होंगे। चाहे प्रार्थना करोगे, दान करोगे, आराधना करोगे, चर्च का सेवा करोगे, जो भी करोगे, कभी भूलना मत परमेश्वर है। इस विश्वास के साथ करना चाहिए, तो आप चर्च का एक बर्तन धोने का प्रतिफल भी परमेश्वर का भी छोड़ेगा नहीं है, वो दे देंगे। हालेलुया। दूसरी बात यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर उसे खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। इस दुनिया में सबसे जो बुद्धिमान लोग कौन है? वो ये परमेश्वर के खोज में रहने वाला। इस दुनिया में सबसे जो आशीष पाए हुए लोग कौन होगा? जो हर रोज परमेश्वर के भूखे प्यासे में रहने वाला। मैंने देख लिया, यहूदियों का इतना राजाओं के होने के बावजूद परमेश्वर एक राजा को पसंद किया। वो कौन है? दाऊद। दाऊद से परमेश्वर इतना प्रेम क्यों किया? क्योंकि दाऊद ऐसा राजा था कि हर रोज परमेश्वर के खोज में रहता था। भले वो राजा होने के बावजूद, उनके पास कोई चीज की कमी ना होने के बावजूद, उनके अंदर में इतना तकड़ा भूख हमेशा पड़ा रहा कि परमेश्वर के लिए, हमेशा परमेश्वर के खोज में रहने वाला। इसलिए वचन संहिता 84 में ऐसी गवाही दे रहा है कि परमेश्वर के यहाँ एक दिन बाकी दुनिया के किसी और के 1000 के दिन से भी बढ़कर है। उनका मानना यही है कि परमेश्वर के यहाँ मैं एक दिन रहने को इतना वैल्यू समझता हूँ, इतना महत्वपूर्ण समझता हूँ कि दुनिया के 1000 दिन से भी ये बढ़कर है। इस तरह वो परमेश्वर के खोज में रहने वाला था। अभी भी मैं देखता हूँ कि जिनके अंदर में परमेश्वर के भूख और प्यास बने रहते हैं, परमेश्वर उनसे बहुत खुशी होता है। हमेशा इस खोज में जीवन जीते हैं, परमेश्वर उसे बहुत खुशी होता है। बहुत अफसोस की बात है कि बहुत लोग दुनिया संसार की चीजों के खोज में रहते हैं, अपने जीवन की भलाई के लिए, सफलता के लिए, दान के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, जरूरत के लिए, रोज रोज इसके पीछे खोज में रहते हैं, भागते रहते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा आपके जीवन को देखने से परमेश्वर खुशी होंगे? कभी नहीं होंगे। ऐसा लोगों से परमेश्वर कभी खुशी नहीं होता। परमेश्वर ने साफ साफ शब्द से बोल दिया, पहले उनके राज्य धर्म के खोज करो तो सब वस्तु तुम्हें आ जाएगा, मिल जाएगा। फिर भी लोग मानते नहीं, सुनता नहीं। परमेश्वर के यहाँ कोई रुकना नहीं चाहते, बल्कि दुनिया के काम में बिजी रहना चाहते हैं, उस काम के लिए समय देना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए समय देना नहीं चाहता है, उनको खोजने के लिए और आगे बढ़ना नहीं चाहते। ये आपके लिए कोई बड़ा समस्या की बात ये नहीं है कि आप कितना परमेश्वर को जानते हो, पर यह बात आपके लिए बड़ा समस्या की बात है कि आपके हाथ में, आपके खाते में कितना पैसा है, आपकी पढ़ाई कितना आगे बढ़ रहे, आपका काम कितना आगे बढ़ रहे, कितना सफलता आपके नजदीक आ रहे, यह आपके लिए बहुत बड़ी बात बन गया। इसका मतलब है कि आपके मन में परमेश्वर को खोजने का इच्छा कुछ भी नहीं है,
बल्कि ये दुनिया संसार की चीज की खोज में रहते हैं। आपको पता है, अगर हम परमेश्वर के खोज में रहेंगे तो परमेश्वर ऐसा जीवन जीने में जो भी जरूरत है उसमें से कोई कमी होने नहीं देते, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं ऐसा व्यक्ति बेफिक्र होकर ऐसा जीवन जीते रहे। परमेश्वर सिर्फ यही चाहते हैं। तो कुल मिला के आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं, मैं ऐसा व्यक्ति को चाहता हूं जो मुझको प्रसन्न करे। उसके लिए हमें ऐसा विश्वास की जीवन जीना चाहिए कि जिस पे ये प्रगट होए कि परमेश्वर है, और ऐसा विश्वास हमें दिखाना चाहिए परमेश्वर को कि मैं तेरे खोज में रहता हूं। ऐसा जीवन जिएंगे ना तो मैं बेशक आपको कहना चाहता हूं, आप जीवन भर कुछ भी ना मांगे, परमेश्वर आपको हमेशा खुश रखेंगे, किस चीज की कमी होने नहीं देंगे। अंत में मैं एक शब्द बोलना चाहता हूं, इन सबसे सारे काम से उत्तम परमेश्वर किस काम से खुशी होता है? मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर वही व्यक्ति से खुशी है जो परमेश्वर के कलीसिया को और मजबूत करने के लिए, उसकी उन्नति के लिए साथ देता है, उसके लिए अपना जीवन को समर्पण करता है। उनसे परमेश्वर बहुत ज्यादा खुशी होता है। मैंने अपने जीवन में देखा कई विश्वासियों को, कई जो आंटी जी को, अंकुर जी को मैंने देख लिया, उनके जीवन में कोई दूसरा काम नहीं है, सिर्फ चर्च का काम के लिए साथ खड़े होता है। 24 घंटे चर्च की कोई जरूरत दिखे तो वहां के लिए भाग के आ जाता है। जो भी दान आए तो सबसे पहले चर्च की जरूरत के लिए दे देते हैं। तो क्या लगता है कि वो लोग क्यों इतना चर्च के लिए खड़ा रहा? कारण यही था कि उनका मानना यही था कि परमेश्वर का सेवा करने के लिए मुझे किसके साथ खड़े रहना होगा? चर्च के साथ खड़े रहना होगा। क्योंकि जो नहीं दिखता है परमेश्वर का सेवा हम कर नहीं सकता, पर जो दिखता है कलीसिया का सेवा तो कर सकता है। और परमेश्वर कलीसिया के रूप में यही बोल दिया कि ये कलीसिया मेरा देह है, परमेश्वर का देह है। तो परमेश्वर के देह का सेवा करेंगे, इसका मतलब परमेश्वर के सेवा कर रहे हैं। तो उन सब के जीवन को मैंने देखा, परमेश्वर उनके जीवन में बहुत खुशियां दे दिया, कोई कमी होने नहीं दिया, बहुत आशीष दे दिया। इसलिए आज भी मैं कहना चाहता हूं कि आप सच में परमेश्वर से बिना मांगे पाने वाला बनना चाहेंगे, उनके खुशियां को हमेशा चाखना चाहेंगे, तो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन में आगे बढ़े। सबसे पहले ऐसा विश्वास हर काम में दिखा दे कि परमेश्वर है, और दूसरा ऐसा काम करते रहो, परमेश्वर के खोज में रहो। तीसरा, परमेश्वर के कलीसिया के लिए साथ खड़े रहो। जितना परमेश्वर के लिए, उनके कलीसिया के लिए आप सेवा करोगे, परमेश्वर मानेंगे आप परमेश्वर का सेवा किए हैं। आइए सब अपने आंखें बंद करें, मिलकर दुआ करते हैं। यीशु मसीह बहुत धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु जो इस वचन को सुनते हैं सबको आशीष दे कि सभी लोग आज से मांगने वाला ना बने, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बन जाए। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।